हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। तो आपने देखा था कि हमने बिज़नेस फाइनेंस की सीरीज़ शुरू की थी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, आज से इसकी सीरीज़ दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। और आज आपने पार्ट 1 इसका देख लिया होगा जिसमें हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन कवर किया था। आज हम कवर करेंगे फीचर्स ऑफ बिज़नेस फाइनेंस। ठीक है, फाइनेंस के फीचर्स क्या होते हैं। उससे पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर किसी भी बच्चे को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट देखना हो, किसी भी सब्जेक्ट के पर्टिकुलरली वीडियोस लेक्चर चाहिए हो, तो वो मेरे प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके पर्टिकुलरली उस वीडियो लेक्चर्स के प्लेलिस्ट को खोल के देख सकता है। क्योंकि एक ही चैनल पे जब 2-4 सब्जेक्ट के वीडियोस अपलोड होते हैं, व्लॉग्स अपलोड होते हैं, तो आपको वीडियो सर्च करने में काफ़ी दिक्कत आती है। मैं वो समझ सकती हूँ। तो आपको अगर दिक्कत हो रही हो तो मैंने सबके सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है। आप अपनी वीडियो लेक्चर सर्च करने के लिए डायरेक्ट प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके उसे क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना फीचर्स ऑफ फाइनेंस। तो फर्स्ट है हमारा चैनलाइजिंग फंड। ठीक है, ये क्या करता है, फंड्स को चैनलाइज करता है। फाइनेंशियल सेक्टर एंड फाइनेंशियल मार्केट परफॉर्म द एसेंशियल फंक्शन ऑफ चैनलाइजिंग फंड फ्रॉम पीपल who have surplus to people who have shortage, एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड। ठीक है, जो हमारे फाइनेंशियल सेक्टर्स होते हैं या जो भी फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं वो हमारे फंड को चैनलाइज मतलब मेंटेन करने में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है उनसे पैसा वो लेते हैं, और जिनके पास पैसा नहीं है, उनको जिनको पैसे की ज़रूरत है, उन तक वो पैसा क्या करते हैं, वो पहुंचाते हैं किसी भी तरीके से। तो जैसे कि हमारा म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आओगे। चैनलाइजिंग फंड मतलब कि आप क्या कर रहे हो, अपने फंड को, जो भी पैसा है मार्केट में, उसको क्या कर रहे हो, अमीर जिनके पास बहुत ज़्यादा है और गरीब जिनके पास नहीं है, तो अमीर से लेके क्या कर रहे हो आप, गरीब तक वो पैसे पहुंचा रहे हो ताकि वो पैसे का क्या कर सके, सही तरीके से यूटिलाइजेशन कर सके। नेक्स्ट हमारा फीचर है एक्विजिशन, एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। Business need to decide about mode of raising funds are acquired. They have to be allocated to various projects and services. Business should ensure that the funds are utilized efficiently and effectively to achieve its objectives. ठीक है, बिजनेस को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, ये ज़रूरी होता है कि वो डिसाइड कर सके कि वो कहाँ से पैसे रेस करेगी और वो किस तरीके से अलग अलग प्रोजेक्ट में उस पैसे को इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, उसको ये बात जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उसका जो फंड है, उसने जो रेस किया है, उसको इफ़िशियंटली और इफ़ेक्टिवली क्या कर सके, यूज़ कर सके, ताकि उसका जो भी ऑब्जेक्टिव है बिज़नेस का वो क्या हो सके, अच्छे से फुलफ़िल हो सके। तीसरा फीचर्स है हमारा मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। फाइनेंस हेल्प्स इन डिफाइनिंग पॉलिसीज एंड इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इन ऑर्डर टू अचीव इट्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये क्या करता है, ये एक ऐसा एफिशिएंट मैनेजमेंट है वर्किंग कैपिटल का, जिससे क्या होता है, वेल्थ का मैक्सिमाइजेशन होता है। मतलब जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो क्या होते हैं, कंपनी में पैसा लगाए होते हैं, उनको क्या होता है, वो अपना पैसा लगाते हैं तो उनका पैसा बढ़ता है, तो इस तरीके से वेल्थ क्या होता है, बढ़ता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है। तो नेक्स्ट हमारा फीचर्स है फ्यूचर डिसीजन मेकिंग। फाइनेंस इज कंसर्न्ड विथ फ्यूचर डिसीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Sound decision making is possible only through proper analyzing of financial needs and availability, example capital budgeting। ठीक है, फाइनेंस क्या होता है, हमेशा फाइनेंस में ये ज़रूरी होता है कि वो फ्यूचर डिसीज़न ले सके। ठीक है, कि वो हमेशा फ्यूचर का सोच के रखे कि आने वाले कहीं समय में हमारे कंपनी में क्या हो जाएगा, पैसे की कमी तो नहीं हो जाएगी। तो नहीं, हमेशा अगर फाइनेंस साउंड है, ठीक है, साउंड डिसीजन मेकिंग अगर आप लेते हो, फाइनेंस से रिलेटेड फाइनेंशियल नीड अगर आपकी हमेशा साउंड वे में है, ठीक है, साउंड मतलब कि अच्छी है, कभी कमी नहीं हो रही है, तो आपका क्या होगा, बिजनेस भी बहुत अच्छा चलेगा। जैसे कैपिटल बजटिंग में आपको क्या होता है, हमेशा फ्यूचर डिसीजन लेके चलना होता है। नेक्स्ट फीचर है हमारा ऑप्टिमल मिक्स ऑफ फंड। It is concerned with best optimal mix of fund in order to obtain desired and determined result. The composition of fund should not result in loss। ठीक है,
कि आपके पास जो भी फंड है आप उसका इतने अच्छे तरीके से यूज़ करो कि आपको क्या हो सके, डिज़ायर्ड मतलब जो आप चाहते हो वैसा रिज़ल्ट मिल सके, ठीक है। आप फंड का इस तरीके से बिल्कुल भी यूज़ नहीं करोगे कि आपको फ्यूचर में क्या हो सके, लॉस देखने को मिल सके या उसका रिज़ल्ट लॉस में आए। नेक्स्ट एंड लास्ट फीचर है हमारा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इन्वेस्टमेंट मीन यूटिलाइजेशन ऑफ मनी फॉर प्रॉफिट और रिटर्न्स। एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ और इन लैंड एक्सेट्रा, ठीक है। आपके पास ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, मतलब आप अपने पैसे को ऐसी जगह यूटिलाइज़ करो, इन्वेस्ट करो जहाँ से आपको रिटर्न में प्रॉफिट मिले, जैसे कि आप लैंड में कर रहे हो या कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी खरीद रहे हो या म्यूचुअल फंड में कर रहे हो, तो यहाँ से आपको रिटर्न में क्या होता है, प्रॉफिट ही मिलता है और उसके साथ कुछ रिस्क असर्ट होते हैं, वो आपको टर्म्स एंड कंडीशंस में बता दिए जाते हैं। तो आई होप आपको ये ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हो, विदाउट एनी क्वेरी, आप विदाउट एनी किसी भी प्रॉब्लम के आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको इस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।